बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस खूबसूरत सी दुआ के साथ हमारा भी खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, नमाज के बाद का। और आज मौसम भी काफ़ी गर्म था। नमाज़ पढ़ने के कुछ टाइम के बाद जब दिन चढ़ना शुरू हुआ तो मैंने बाहर का जब व्यू लिया तो काफ़ी तेज़ धूप थी और मौसम भी आज काफ़ी गर्म गर्म सा फ़ील हो रहा था। पंखों की हवाएं गर्म थी। तो बस जी, इसके बाद अब टाइम आता है नाश्ते का, और नाश्ते में हम लोगों ने बनाए थे गोभी के पराठे। और कल का व्लॉग अगर आपने मेरा देखा हो तो उसमें हम लोगों ने रात के खाने में गोभी बनाई थी, आलू गोभी। तो ऐसा मेरे ख़्याल से हर घर में होता है कि जब रात के सालन में गोभी बनी हो या साग बना हो या आलू पालक बना हो तो दिन के टाइम फिर पराठे तो लाजमी बनते हैं। तो जी बस हमारे घर भी आलू गोभी के पराठे बने और साथ में हम लोगों ने चाय पी। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और गरम गरम पराठे का अपना ही मज़ा होता है। बस जी, ये मेरी भांजी नाश्ता कर रही थी। इसको तो बस नाश्ते में फ्राई एग ही चाहिए और कुछ नहीं इसने खाना, चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे इसके सामने चीज़ें रख दें। नाश्ते के बाद फिर डाइनिंग टेबल साफ़ कर लिया मैंने। और जुमे के दिन इतना छोटा दिन होता है जुमे का कि बस आपको कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। बस नाश्ता किया, जुमे की तैयारी की, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सबक पढ़ा, थोड़ी सी इबादत की और साथ ही फिर आपको रात के खाने की तैयारी शुरू कर देनी होती है। या पूरे दिन के काम आपको लगता है कि बस अब ज़ोहर के बाद तो वैसे ही दिन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से जुमे का दिन काफ़ी छोटा सा दिन मुझे लगता है ऐसा। आप लोगों का दिन जुमे का कैसा गुजरता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी जो छोटे मोटे काम थे जैसे सफाइयाँ वगैरह वो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही क्लियर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर बिल्कुल भी अगर हम 10-11 बजा देना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता हमें फिर जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ने का। तो जी ये जुम्मे का गुस्ल करना था मैंने, और ये मैंने अपने लिए कपड़े निकाले थे। और ये कपड़े मैंने ख़ुद स्टिच किए हुए हैं अपने। मैंने जब से ख़ुद स्टिचिंग सीखी हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कपड़े ख़ुद ही स्टिच करती हूँ। आप बाहर दे देते हैं, इतने महंगे आपके कपड़े होते हैं। अब तो बल्कि रेडीमेड ही पहनते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर कभी अनस्टिच कोई पसंद आ जाता है जैसे 2 पीसेस हो गए तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही स्टिच करूँ। क्योंकि आप बाहर जितना मर्ज़ी उनको बोल देना कि ऐसे सीना है, वैसे सीना है, ये करना है, वो करना है, वो फिर भी कोई ना कोई कसर छोड़ ही देते हैं और आपको फिर इन दी एंड पछताना ही पड़ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों दिए मैंने फ़लाँ को कपड़े। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि ख़ुद ही सिलाई कर लूँ। तो जी बस ये अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था और नमाज़ पढ़ रही थी मैं। और ये दिन तो वैसे भी दुआएं करने का, अल्लाह ताला से अपनी हाजतें कबूल करवाने का दिन होता है। और बस इस दिन ढेर सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए। अच्छा जी, ये तैयारी हो रही है अचार की। हम लोगों ने, मम्मा ने एक रात पहले ही तेल में मिर्चें डिप कर दी थी और नमक और हल्दी लगा के। अब उसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे जिसमें कलवंजी है, सौंफ है और मेथी दाना है। इनको मम्मा ने कहा था कि ज़रा सा दरदरा कर दो, ज़्यादा आपने इसको पाउडर भी नहीं कर लेना। और मेरी जो ये मिक्सी है ये इस कदर तेज़ है ना कि आप इसको अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दो तो आपको बिल्कुल पाउडर बना के दे देगी हर चीज़ का। इसलिए बस इसको अगर आप अपनी मिक्सी देख लें कि किस हिसाब से चलती है तो उस हिसाब से आपने बस इसको दरदरा सा करना है। मैंने बस इसको 2 दफ़ा क्लिक किया और इतना अच्छा माशाल्लाह से ये फ़ाइन सा पाउडर, फ़ाइन तो नहीं है लेकिन दरदरा सा है, जिस तरह का मुझे चाहिए इस तरह का पाउडर इसने दे दिया था। तो बस इसको मैं जाके देती हूँ मम्मा को ताकि उन्होंने फिर इसका जो करना है वो कर लें। अच्छा, इस दफ़ा मम्मा अचार के लिए इतनी अच्छी मिर्चें लेके आई थी, कड़वी भी थी यानी स्पाइसी थी और साथ में मोटी भी थी। तो इस तरह की मिर्चें अचार में बहुत अच्छी लगती हैं।
अच्छा, मम्मा ने ये जो मसाला मुझसे बनवाया था ये अचार में ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत। ये नहीं कि जितना आपने ग्राइंड किया उतने का उतना ही डाल दें, बस 2 से 3 चम्मच मम्मा ने ऐड किए थे। और इनका भी फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए बस देख कर डालिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो जाए और बहुत फीका भी ना रह जाए। और नमक की जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल बराबर रखनी है आपने, उसको देख लेना है कि नमक का हस्बे ज़रूरत कितना है, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत कम हो, फिर अचार आपका मज़े का आता है। अचार रेडी कर लिया था। उसके बाद ये कुछ अंडे आए हुए थे घर पे और इनको सेट करना था। अच्छा, ट्रे के साथ ही हम फ्रिज में अंडे बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि आप पूरे के पूरे ट्रे घुसा दें। तो ये मेरे पास कम से कम 2 ट्रे थे जो हम लोगों ने ऐसे ही यूज़ कर लिए थे। कुछ अंडे वैसे मतलब नाश्ते में यूज़ कर लिए थे, और अब ये जो बचे थे ये मैंने सोचा कि इसमें बाउल में डालकर तो फ्रिज में रख दूँ। और जी बस अंडे सब फ्रिज में चले गए थे, और जो पूरे नहीं आए थे 6 अंडे बाकी रह गए थे वो फिर मैंने साइड में ट्रे में लगा दिए थे। अच्छा, ये छोटे छोटे काम भी दिन में हो जाए ना तो तब भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है। आपके कई काम ऐसे होते हैं जो आपको फिर आसानी हो जाती है कि अब मैं ये काम कर सकती हूँ। तो रात के खाने का टाइम हो गया था। रात के खाने में हम बना रहे हैं जी बिरयानी। बिरयानी में मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया है ऑयल को मैं गरम कर लूँगी, और उसके बाद प्याज ऐड कर दिया। प्याज को मैं ज़रा सौटे कर लूँगी, ना बहुत ज़्यादा फ्राई कर देना और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए मैंने प्याज फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, उसको भी ज़रा फ्राई कर लिया था। फिर चिकन ऐड की थी, उसको भी थोड़ा फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद अब मैं ये मसाले वगैरह डालना स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें टमाटर डाले हैं जी, लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, सॉल्ट डाला है। और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। सब ने बहुत खुश होकर खाई थी, क्योंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड वाले दिन सबकी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है वो बहुत आराम और सुकून से उठने का होता है। तो फिर बच्चे भी और बड़े भी सब जागते रहते हैं काफ़ी टाइम रात को, लेट नाइट तक। तो फिर लेट नाइट तक ये खाते पीते रहते हैं चावल वगैरह। अच्छा जी, दम लगा दिया था मैंने बिरयानी को, और फाइनल जो इसकी लुक आई है वो ये है। और मैं जब बिरयानी को तहें लगाती हूँ तो बिरयानी मसाला तब स्प्रिंकल करती हूँ हर तह के अंदर। उससे क्या होता है, एक तो बिरयानी मसाले की खुशबू बहुत अच्छी चावलों में मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके साथ। और जब हम सालन में ऐड कर देते हैं तो उससे सालन बहुत काला भी हो जाता है, और बहुत उसका तेज़ एक फ़्लेवर होता है बिरयानी मसाले का। इतना तेज़ फ्लेवर हमें नहीं चाहिए होता, बस इतना चाहिए कि जिससे हमें बिरयानी की खुशबू आती रहे, एक टेस्ट आता रहे, दैट्स इट। तो जी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।